हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डीके फोकस स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का संविधान सभा, जो कि किस टाइप से गठित किया गया था और क्या क्या इसमें तथ्य थे, ये सब देखेंगे। इसे हम रिपीट करते हुए चलते जाएंगे। इसी वीडियो में आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1922 में किसने किए थे कि संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये किए थे महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये किए थे मोतीलाल नेहरू ने। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे एम.एन. रॉय द्वारा। औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. रॉय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को मांग के लेकर प्रस्ताव पारित किया था? यानी कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये प्रस्ताव है सो कब पारित किया गया था? तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो किए थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो गठित किया गया था क्रिप्स मिशन योजना को। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वप्रथम मांग किए थे 1895 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट प्लान 1946। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन में की गई थी? तो किया गया था फैजपुर अधिवेशन में। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन में की गई थी? तो फैजपुर अधिवेशन में 1936 में। नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो टोटल सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं
प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ये निश्चित हुआ था ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, देसी रियासत से 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208 कांग्रेस के प्रतिनिधि आए थे। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए जो 292 सदस्य का निर्वाचन होना था, उनमें से 208 कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो रह गया था 299। नेक्स्ट है, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। पुनर्गठन के फलस्वरूप है सो घट के 70 हो गया था। नेक्स्ट है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि 229 था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह था 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो किया था प्रांतों के विधानसभा ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो यह था संयुक्त प्रांत का, जो कि यहाँ से प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो थे हैदराबाद। हैदराबाद से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे संविधान सभा में। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। तो पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो ये लोग अलग संविधान सभा चाहते थे। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न किए हुए थे? तो ये हुआ था 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था
दिल्ली में। नेक्स्ट है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे चुने गए थे? ते थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो VN राव थे, यानी कि वेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था कौन? तो ये थे H.H. बैग, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये किए थे 13 समिति। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो टोटल 13 समिति नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो किया गया था 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या टोटल 7 था। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, कृष्णा अलादी कृष्ण स्वामी भी, और भीमराव अम्बेडकर तो थे भी। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो KM मुंशी थे, मोहम्मद सदाउल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखे थे? तो रखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं इसमें संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो लिए गए थे सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा को बनाया और अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा ही। नेक्स्ट है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था?
तो जनवरी यानी कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। इसे कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। तो इसे कब है सो अंगीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो ये मिला था 26 नवंबर 1949 को। नहीं, इसमें बोल रहा संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी, यानी कि इसका बैठक हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, जो कि संविधान सभा की 12वीं बैठक में इसे है सो अंतिम रूप से प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो किए थे टोटल 284 सदस्य ने। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? जिस समय संविधान पारित किया गया था उस समय टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में है सो 444 और 12 अनुसूची है, जो 4 बढ़ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो टोटल बनने में संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उनके सदस्य कौन थे? तो जो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा जो नामित सदस्य थे वे लोग थे। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 ईस्वी में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में। तो टोटल 61 क्वेश्चन थे संविधान सभा के। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।